Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the assistant paper of the Zakat and Usher department. So ये पेपर हुआ 7 अगस्त को. So इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे 100 जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व मिलेंगी. मैंने कोशिश किया कि इसको सॉल्व करूं. So without wasting any time, शुरू करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैज़ हाउ मैनी मेंबर्स. सो टोटल 6 मेंबर्स हैं जीसीसी के. सो जिसमें बहरीन शामिल है, कुवैत है, ओमान है, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई शामिल है. ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है. इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो अरेबिक है एंड ये फाउंड हुई है 25 मई 1981 अबू धाबी यूएई में. सो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा पीपीएससी वालों ने कि मेंबर्स कितने. हो सकता है कि ये नेक्स्ट जो पेपर उसमें इसके मेंबर पूछ लेंगे कौन कौन सा मेंबर शामिल है. सो ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसका हेड क्वार्टर भी पूछ सकते हैं. ये फाउंड कब हुई है? 25 मई 1981 में ये फाउंड हुई. सो ये आपको भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज दी क्रोनबोर्ग कैसल कहाँ पे लोकेटेड है. सो ये लोकेटेड है डेनमार्क में. सो क्रोनबोर्ग कैसल इज लोकेटेड इन डेनमार्क. सो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कॉर्नबर्ग कैसल है ये कहाँ पर लोकेटेड है. ये कॉर्नबर्ग कैसल ये ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है. ये है कॉर्नबर्ग और पहले वाला था क्रोनबर्ग. ये क्रोनबर्ग है, ये कॉर्नबर्ग है. जो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने कहा आपको बता दूं. नेक्स्ट इज दी अटल बिहारी वाजपेयी जो इंडियन के प्राइम मिनिस्टर थे विजिटेड नारे पाकिस्तान इन फेब 1999. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी करंट डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन है. सो मिर्जा मोहम्मद अफरीदी इज द करंट डिप्टी चेयरमैन सेनेट. नेक्स्ट इज दी गंगा सिंह बॉर्डर कनेक्ट्स दी कसूर विद फिरोजपुर. ये इसका राइट आंसर है, कसूर विद फिरोजपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ट्रीटी ऑफ वर्सेलस वाज अ पीस ट्रीटी बिटवीन डैश एंड अलाइड पावर. जर्मनी इसका राइट आंसर है, जर्मनी एंड अलाइड पावर. ये इस ट्रीटी से जो वर्ल्ड वॉर 1 थी इसको ख़त्म किया गया था. सो ये हुई थी 28 जून 1919 में. नेक्स्ट वन इज दी गोल्ड क्लैशनकोव वाज गिफ्टेड टू इमरान खान बाय सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट की है जी गोल्ड क्लैशनकोव. नेक्स्ट इज दी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नेक्स्ट वन 572 Pakistani prisoners released in 2018 by UAE, United Arab Emirates. Next is the third president of Pakistan was Yahya Khan was the third president of Pakistan. इससे पहले 2 एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, मोहम्मद अफजल चीमा एंड फजल कादिर चौधरी. ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे. फर्स्ट सिकंदर मिर्जा, सेकंड अयूब खान एंड थर्ड इज दी याह्या खान. ये थे जो कि 25 मार्च 1969 से लेके 20 दिसंबर 1971 तक ये प्रेसिडेंट रहे. सो ये सब प्रेसिडेंट का आपको बताना चाहिए. ये जुल्फ़िकार भुट्टो थे, फजल लाइक चौधरी थे एंड सो ऑन. ये आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज द ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क हैज़ हाउ मैनी कंट्रीज. तो टोटल 12 कंट्रीज पार्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क के. नेक्स्ट वन इज दी विच कन्वेंशन हैज़ मोर सिग्नेटरी एट इट्स ओपनिंग. CRPD यानी कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज़ द मोर सिग्नेटरीज एट इट्स ओपनिंग. तो ये इसका राइट आंसर था. सो कैपिटल ऑफ चिली इज सेंटियागो. सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली. नेक्स्ट वन इज दी व्हेन प्रेसिडेंट साइन फाटा मर्जर बिल. सो 31 मई 2018. ये इसका राइट आंसर है, 31 मई 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ब्लड सेल्स सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्लड. सो इसका राइट आंसर है एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स हैं ये. इसको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं. ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन टू ब्लड. सो रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स द हेमोग्लोबिन, अ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ईरान कॉल्ड यूक्रेनियन प्लेन क्रैश इज ह्यूमन एरर. तो उन्होंने कहा ये कि ह्यूमन एरर की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है. सो नेक्स्ट इज दी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन 2010. ये इसका राइट आंसर है 2010. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड इंडिया एयर स्ट्राइक बालाकोट. सो 26 Feb 2019 में इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था. सो ये इसका राइट आंसर है 26 Feb 2019.
So next question, my friend and benefactor dash died, has died. ये has आएगा यहाँ पे, ये has इसका right answer है. Next one is the North Korea ended diplomatic relations with Malaysia. So on 19th March 2021 में इन्होंने जो diplomatic relations है मलेशिया के साथ खत्म किए 19th March 2021. Next question, strongest type of energy is geothermal energy. इसका जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, so none of these इसका राइट आंसर था. geothermal energy ये इसका राइट आंसर है. Next question is the he was admitted dash college. He was admitted to college. ये इसका राइट आंसर है 2. Next one is the which of the following formula is not entered correctly. So option A इसका राइट आंसर है 10 plus 15. ये जो वेबसाइट से लिया गया क्वेश्चन, so ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन, कायद-ए-आज़म पेपर्स इन विच, ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस लाइब्रेरी में है. सो ये नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में पढ़े हैं. कायद-ए-आज़म पेपर्स इन नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद. नेक्स्ट वन इज दी विच इज यूज्ड इन पेंसिल, ग्रेफाइट यूज होता है पेंसिल में, ग्रेफाइट. नेक्स्ट वन, नेशनल लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज बोर्ड इज ऑफ श्रीलंका. क्या है जी, श्रीलंका. ये इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 27 इज दी नॉन वायरल डिजीज के बारे में बताना था. सो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था. जो ऑप्शन दिए हुए थे नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था नॉन वायरल डिजीज का. नेक्स्ट वन इज दी फॉर गैल्वानाइजिंग ऑफ आयरन यूज दी, क्या यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं फॉर द गैल्वानाइजिंग ऑफ आयरन. क्वेश्चन नंबर 29 इज हु वाज प्रेसिडेंट व्हेन 18th अमेंडमेंट पास. सो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे उस वक्त जब ये 18th अमेंडमेंट पास हुई थी, आसिफ अली जरदारी 2010 में. नेक्स्ट इज दी टू पुल सॉक्स अप. अच्छा ये क्वेश्चन ये पुट द सॉक्स अप था या पुल द सॉक्स अप था, ये नहीं कंफर्म नहीं है. पुट द सॉक्स अप का मतलब है टू गेट रेडी एंड टू पुल सॉक्स अप मीन्स टू प्रूव वर्क और बिहेवियर. He is going to have to pull his socks up if he wants to stay in the team to improve work or behavior. So pull the socks up means to get ready. Next one is the police was dash incident. So looking into the incident. ये इसका right answer है looking into. Next is the Nehru report of 1928 was rejected by Jinnah. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ये इसका right answer है. Next is the portrait and landscapes are the page orientation है जी, page orientation. Next question, control plus A is used to select the entire text. ये use ये इसका right answer है. Next is the Sindh Sagar Doab is between Indus and Jhelum. Indus and Jhelum ये इसका right answer है. Question number 36, 1 kilobyte has bytes 1024 बाइट्स होती हैं 1 किलो बाइट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब. ये इसका राइट आंसर है, ये कैथोड रे ट्यूब. एंड CRO का मतलब होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. सो इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा हुआ था. नेक्स्ट इज दी देयर आर हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कितनी टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 हुई थी. सो 3 इसका राइट आंसर है. सो फर्स्ट और सेकंड में कायद-ए-आज़म ने तुकपाड़ किया था और सेकंड और थर्ड में अल्लामा इकबाल ने. तो ये भी पूछ लेते हैं. नेक्स्ट इज दी ये हुई थी 1930 से लेकर 1932 तक. पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर फ्रॉम ओमान 1958 में परचेज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फ्यूल ऑफ ब्रेन इज ग्लूकोज. ग्लूकोज इसका राइट आंसर है फ्यूल ऑफ ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the British called War of Independence 1857 as a mutiny. So mutiny is the right answer. Question number 42, altimeter is used to measure height. So yes, the right answer. Next one is the Magna Carta was signed in 1215 में signed हुआ Magna Carta. Question number 44, Raja Porus invaded India in 326 BC before Christ. Next one is the hurry up or you will lost is a type of which sentence. So compound sentence
इसका राइट आंसर है कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 46 इज द टाइगर कार्निवोर, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। काउ हर्बीवोर, ये इसका राइट आंसर है हर्बीवोर। क्वेश्चन नंबर 47 ट्रांसमिट का एंटोनिम बताना था, तो रिसीव इसका राइट आंसर है। ट्रांसमिट एंटोनिम इज रिसीव। क्वेश्चन नंबर 48 बैंगन का एंटोनिम बताना था। बैंगन का एंटोनिम है मेलिवोलेंट, होस्टाइल, नॉन फ्रेंडली, ये सब इसके एंटोनिम है। सो क्वेश्चन नंबर 49 ब्लूमिंग का एंटोनिम बताना था। ब्लूमिंग का एंटोनिम है फेडिंग, ये इसका राइट आंसर था फेडिंग। नेक्स्ट वन इज दी currently the most weapon supplier country in the world is USA. United States of America is the most weapon supplier in the world. Question number 51 the current meeting of the legislative branch of US government is 117th Congress. इसका राइट आंसर है 117th Congress. क्वेश्चन नंबर 52 ये उर्दू के क्वेश्चन थे। खाक और खून, ये नावल किसने लिखा है? नसीम हजाजी, इसका राइट आंसर है नसीम हजाजी। नेक्स्ट वन इज दी अरस्तु से इलियट तक, ये किन्होंने लिखा? अरस्तु से इलियट तक डॉक्टर जमील जालबी। डॉक्टर जमील जालबी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी उर्दू नावल आंगर किसने लिखा? खतीजा मस्तूर, इसका राइट आंसर है खतीजा मस्तूर। क्वेश्चन नंबर 55 इज फिरदौस बरी, ये किन्होंने लिखी? फिरदौस बरी मौलाना अब्दुल हलीम शरर लखनवी, ये इसका राइट आंसर था अब्दुल हलीम शरर। नेक्स्ट इज दी रदीफ के बगैर गज़ल क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो कोई भी नहीं था। नेक्स्ट इज दी उल्टी पुल्टी उल्टी पट्टी पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 57 इज दी उल्टी पट्टी पढ़ाना, ये इसका राइट आंसर था पढ़ाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना। नेक्स्ट इज दी सुरीले बोलों का शायर किसे कहा जाता है? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट, या तो असरार मिजाज या मोहम्मद अजमतुल्लाह खान, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन था। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट इज दी शर का मुतजाद क्या है? खैर, इसका राइट आंसर है शर का मुतजाद खैर। नेक्स्ट इज दी उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा किस सिटी को कहते हैं? उम्मुल कुरा मक्का को कहते हैं, मक्का इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी सुलह हुदैबिया साइन फॉर हाउ मेनी ईयर? सो 10 ईयर्स के लिए साइन हुआ था, 10 ईयर्स इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से क्या थे? सो कारपेंटर, बढ़ई जिसे कहते हैं, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 63 इज अलिफ लाम मीम से टोटल कितनी सूरह स्टार्ट होती हैं? सो 6 इसका राइट आंसर था। 6 जो सूरह हैं वो स्टार्ट होती हैं अलिफ लाम मीम से। सो ये सूरह हैं, सूरह बकरा है, सूरह इमरान है, सूरह अनकबूत है, सूरह लुक़मान है, सूरह सजदा। सो ये टोटल 6 सूरह हैं। नेक्स्ट इज दी गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही, जो गैप आया था उससे क्या कहते हैं? सो फितरतुल वही कहते हैं, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी असहाबुल अखदूद, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। सो इसका से क्या मुराद है? सो खाई वाले या खाई खोदने वाला, कुछ इस तरह का इसका आंसर था। आपको पता तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट इज दी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान मजीद की किस सूरत में? तो सूरह अस-सफ, ये इसका राइट आंसर था सूरह अस-सफ। नेक्स्ट इज दी नफ्स के कितनी अक़साम हैं? टोटल 7 अक़साम है, बट कुरान मजीद में नफ्स के कितने अक़साम बयान की गई हैं? टोटल 3 अक़साम बयान की गई हैं कुरान मजीद में। सो इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। सो ये अक़साम है जो बयान की गई हैं कुरान मजीद में, टोटल 3 अक़साम है। नेक्स्ट इज दी ये फ़िज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को दावे फर्जंदी? सो ये शेर था, इसमें बताना था कि कवायद के रूप इसमें क्या बयान किया गया है। सो तलमी इसका राइट आंसर था तलमी। नेक्स्ट इज दी गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, मतला कहते हैं, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी द इक्विटी टू डेट रेशियो इज कॉल्ड डेट स्ट्रक्चर, डेट स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, द डेट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 71, ये कुछ मैथ के क्वेश्चन थे। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 days,
how long will the food last if the number of men in the camp reduced to 160? So इसका ये सोल्यूशन है, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 60 से तो 1 के लिए 12,000 इसका डेज के लिए ये होगा। सो इसको डिवाइड करेंगे 160 से तो 75 इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज दी if Q multiplied by Q, then Q is equal to P plus Q plus P or Q, then value of 8 multiplied by 2 is 14, इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये आप देख लीजिएगा, ये इसका सोल्यूशन बयान किया हुआ है। नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 73, when 0.23.23.23 is converted into a fraction, then the result is, so 23 over 99 इसका राइट आंसर होगा, 23 over 99। नेक्स्ट वन इज दी 21 binders can bind 1400 books in 15 days. How many binders will required to bind 800 books in 20 days? So total 9 इसका राइट आंसर होगा। ये इसका सोल्यूशन भी बयान किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज दी 12 men or 15 women can reap a field in 14 days. Find the number of days that 7 men or 5 women will take to reap it. So 168 over 11 इसका राइट आंसर होगा। ये इसका सोल्यूशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। So 168 over 11 इसका राइट आंसर है। So next question is the a ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. If the foot of ladder is 2 meter away from the wall, then the length of the ladder in meters is, so ये इसके ऑप्शन थे, 4 इसका राइट आंसर था, 4 इसका राइट आंसर है। ये सोल्यूशन आगे दिया हुआ है, सो ये इसका सोल्यूशन है, तो आप देख सकते हैं। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको फुल सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज दी वाइफ नेम ऑफ महात्मा गांधी, सो कस्तूरबा गांधी, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 78 इज मंगला डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर? सो लोकेटेड ऑन बिजनर रिवर, आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 79, कॉम्पस ऑलवेज पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन? कॉम्पस, सो नॉर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, ओल्ड नेम ऑफ फोर्ट रेजी इज फोर्ट अहमदाबाद, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, रणजीत सिंह हैड हाउ मेनी सन्स? सो टोटल 8 सन्स थे रणजीत सिंह के। सो नेक्स्ट इज दी सार्क सैटेलाइट का क्या नाम है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो सैटेलाइट नेम है वो इसको GSAT-9 कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड इन 1950, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ जजेस इन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, 47 जजेस हैं टोटल इन द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, 47 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन शेख मुजीबुर रहमान डाइड? सो 15 अगस्त 1975, ये इसका राइट आंसर है, 15 अगस्त 1975। क्वेश्चन नंबर 86, रैम की एब्रीविएशन बताना था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 87, विच इजराइल प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड इन 1994? सो यित्जहक रैबिन, ये इसका राइट आंसर है, यित्जहक रैबिन। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज बेंचमार्क प्रोग्राम? सो इट इज अ असेसमेंट प्रोग्राम, ये इसका राइट आंसर है। So next is the Yalta Conference divided the Germany into how many zones? So total 4 zones में डिवाइड किया था, ये 4 zones इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, कोरिया वाज कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? सो इट वाज कॉलोनी ऑफ द जापान, जापान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी इफ द इंटरेस्ट ऑन RS 1800 be more than the interest on 402 years and the rate of interest is 5%, इसका आंसर होगा 5%। So next is the Tochi Pass connects the Ghazni with Bannu, से कनेक्ट करता है गजनी को बन्नू के साथ, ये KPK में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज दी
द बॉक्स कंटेन नो मोर, ये नो मोर कैन बी कंटेन इन दिस बॉक्स, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज द डोर बैंडेज द आर्म ऑफ इंजर्ड मैन, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज बैंडेज बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट इज डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, सो व्हाट आई मीन इज अंडरस्टैंड बाय यू, ये इसका राइट आंसर था। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट इज वी शुड हायर टैक्सी डैश इट मोर एक्सपेंसिव इवन इफ इट मोर एक्सपेंसिव, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 97, themselves इज अ प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन इसका राइट आंसर था। सो गोल्डन गेट सिचुएटेड इन सैन फ्रांसिस्को, ये क्वेश्चन किसने दिया हुआ था, अब ये पता नहीं पेपर में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट इज दी which operation you will perform if you need to move a block of text, so cut and paste यूज करेंगे हम, cut and paste, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की फॉर्म है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस जो भी है वो डायमंड है, ये भी पूछ सकते हैं। सो ये भी क्वेश्चन किसने दिया हुआ था, पाकिस्तान वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप थर्ड टाइम इन 1982। सो लास्ट क्वेश्चन इज दी erythrophyte are the types of the plants, ये plants की types हैं। So that's all from today lecture। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, and don't forget to subscribe our channel for the upcoming videos। Thank you so much for watching।